नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीतल जादौन। एक तरफ देश भर के लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर रीनीट की परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन सवाल यह है, क्या सभी छात्रों के लिए नियम एक जैसे थे? कहीं परीक्षा केंद्र के गेट पर सिर्फ 2 मिनट की देरी से किसी छात्र का पूरा साल दांव पर लगा दिया, तो कहीं छात्रों के हाथ के कलावे कटवाए गए, किसी की शर्ट के बटन तक कटवा दिए गए, तो किसी को धार्मिक प्रतीकों को हटाने के लिए कहा गया। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन क्या नियमों के नाम पर संवेदनशीलता को भुला दिया जाए? और इसी बीच प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की नाक के नीचे एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बिहार में कथित सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है। डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा री नीट 2026 को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा सामने आया है। जिस परीक्षा को पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा कराया गया, उसी परीक्षा में बिहार के लखीसराय में एक कथित सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें डमी कैंडिडेट, मेडिकल छात्र और बायोमेट्रिक स्टाफ से जुड़े लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया है कि कुछ लोग असली अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। आरोप है कि बायोमेट्रिक सिस्टम में भी सेंध लगाने की कोशिश की गई। पुलिस को शक है कि कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, बल्कि एक संगठित नेटवर्क हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाखों मेहनती छात्रों के सपनों की इस परीक्षा में आखिर कब तक ऐसे गिरोह सेंध लगाते रहेंगे? एक तरफ छात्र दिन रात मेहनत कर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, तो दूसरी तरफ लोग पैसे के दम पर व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। आखिर जब एक मेहनती छात्र को गेट पर 1 मिनट की देरी की भी माफी नहीं है, तो फिर फर्जी उम्मीदवार परीक्षा केंद्र तक कैसे पहुंच गए? यह वही परीक्षा है जिसके लिए लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। कई परिवार अपनी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई पर लगा देते हैं। एक सीट के लिए वर्षों की तपस्या होती है। ऐसे में जब व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि लाखों सपनों का भरोसा भी प्रभावित होता है। जब जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही हैं, लेकिन देश भर के छात्रों का सवाल एक ही है, क्या ईमानदारी से मेहनत करने वालों को हर बार परीक्षा देनी होगी, जबकि सिस्टम में सेंध लगाने वाले रास्ते तलाशते रहेंगे? फिलहाल निगाहें जांच और एनटीए की अगली कार्रवाई पर टिकी है, क्योंकि बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, बल्कि देश के भविष्य के डॉक्टर्स के चयन की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।